जब वो किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया कि किसी से न कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। लूका 5:12-16 तक प्रश्नोत्तर। 1. यीशु को देखकर कोढ़ी व्यक्ति ने क्या किया? वो मुंह के बल गिर पड़ा और यीशु से विनती करने लगा। 2. कोढ़ी की प्रार्थना क्या थी? उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 3. तब यीशु ने क्या किया? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। 4. यीशु ने क्या कहा और उसे कैसे चंगा किया? यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो, और तुरंत ही उसका कोढ़ जाता रहा, वो पूरी तरह चंगा हो गया। 5. चंगाई के बाद यीशु ने उसे क्या आज्ञा दी? यीशु ने कहा, किसी से ये बात ना कहना, याजक को अपना शरीर दिखाना और मूसा की व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाना, ताकि ये सबके लिए गवाही हो जाए। 6. यीशु के विषय में बात छिपी रही या फैली? ये बात और अधिक फैलती गई। 7. ये सुनकर लोग क्या करने लगे? लोग बड़ी भीड़ में आने लगे यीशु को सुनने और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए। 8. उसके बाद यीशु क्या करने और कहाँ जाने लगे? यीशु अकेले निर्जन स्थानों में जाकर प्रार्थना करने लगे। तथ्यों से सीख। 1. विश्वास परमेश्वर का हाथ चलाता है। कोढ़ी ने विनम्रता और विश्वास से कहा, यदि तू चाहे। उसका विश्वास यीशु को छू गया। 2. यीशु दया और छूने वाले परमेश्वर हैं। जहां लोग कोढ़ी से दूरी बनाते थे, यीशु ने उसे छुआ। परमेश्वर हमें अस्वीकार नहीं करता, वो हमें छूता है और बदलता है। 3. परमेश्वर की इच्छा में चंगाई है। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूँ, ये दिखाता है कि परमेश्वर हमें बहाल करना चाहता है। 4. चंगाई के बाद आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा कि याजक को दिखाओ और बलिदान चढ़ाओ, यानी चंगाई के बाद नियम और आज्ञा का पालन भी आवश्यक है। 5. सेवा के बीच प्रार्थना अनिवार्य है। भीड़ बढ़ रही थी, कार्य बढ़ रहा था, पर यीशु अलग होकर प्रार्थना करते थे। ये हर सेवक, हर बिलीवर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख है। मनन। 1. क्या मैं कोढ़ी की तरह यीशु के सामने नम्रता और विश्वास के साथ आता हूँ? क्या मैं भी कह सकता हूँ, प्रभु, यदि तू चाहे तो मेरे जीवन को बदल सकता है? 2. मेरे जीवन का कौन सा कोढ़ है जिसे मैं आज यीशु के सामने लाऊं? 3. क्या मुझे विश्वास है कि यीशु मुझे छूने और बदलने के लिए तैयार हैं? 4. क्या मैं चंगाई या आशीष के बाद भी उसकी आज्ञाओं में चलता हूँ, किंवा आशीष मिलते ही दूर हो जाता हूँ? 5. क्या मैं भी हर व्यस्तता के बीच निर्जन स्थान में जाकर प्रार्थना करने की आदत रखता हूँ? यीशु ने किया तो मुझे भी करना चाहिए।